अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दी। मतलब कि ऐसा कौन सा अधिनियम था इन चारों में से जिसने सत्ता को, जिसमें सत्ता चल रही थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, मतलब पूरा जितना भी अधिकार था कंपनी की चल रहा था, वहां से हटकर ब्रिटिश क्राउन में बदल दिया, यानी कि ब्रिटिश संसद के पास पहुंच गया। कौन सा अधिनियम था? पहले एक एक करके हम चारों अधिनियम देखते हैं, ठीक है, फिर बताना आंसर इसका। भारत सरकार अधिनियम 1833। इस अधिनियम के तहत क्या हुआ, जो व्यापारी कंपनियां थी, उनके जो कंपनियां थी ना व्यापारिक ईस्ट इंडिया कंपनी, इनके अधिकार को कर दिया समाप्त। इसकी जगह पर आ गया प्रशासनिक और राजनीतिक, मतलब प्रशासन देखेगी और राजनीतिक तरीके से ये सब चीजें होंगी। जितने व्यापार हो रहे हैं प्रशासन देखेगी इसको और राजनीतिक तरीके से देखा जाएगा। इस अधिनियम के तहत क्या हुआ, कोलकाता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी। कहां पर? कोलकाता में। कोलकाता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी कोलकाता में। और भारतीय जो शिक्षा है उसका मीडियम हो गया था इंग्लिश मीडियम। 1833 के तहत, किसके तहत? 1833 के तहत कोलकाता में मेडिकल कॉलेज खोले गए। भारतीय शिक्षा थी जो कि हिंदी मीडियम थी, उसको इंग्लिश मीडियम में ही बदला गया। इसी अधिनियम के तहत विधि आयोग की स्थापना हुई। और विधि आयोग के उस समय पहले अध्यक्ष बने थे अपने लॉर्ड मैकाले। कौन बने? लॉर्ड मैकाले। विधि आयोग के विधि आयोग अध्यक्ष बने थे उस समय लॉर्ड मैकाले, ठीक है। और उस समय भारत का पहला गवर्नर जनरल था 1833 में विलियम बेंटिक। विलियम इसी अधिनियम के तहत 1833 में। और सबसे मेन बात इसकी अधिनियम की 1833 वाले की, 1833 के अधिनियम में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। और 1943 में जाके दास प्रथा पर लगा दी रोक। दास प्रथा का मतलब तो जानते होंगे, दास प्रथा यानी स्लेवरी, यानी कि गुलामी, जिनका शोषण किया जाता था, जिनको निम्न समझाया जाता था, जिनसे काम कराया जाता लेकिन पैसे दिए नहीं दिए, वो दास प्रथा समाप्त हुआ था 1943 में। लेकिन इस अधिनियम के तहत कौन सा अधिनियम? 1833 के अधिनियम के तहत, ठीक है। अब बात करते हैं 1835 के अधिनियम की। 1835 का अधिनियम शिक्षा का अधिनियम था। कौन सा? शिक्षा का। 1835 का अधिनियम शिक्षा का अधिनियम था। इस अधिनियम में जब 1833 का अधिनियम था उस समय विलियम बेंटिक कौन थे? गवर्नर जनरल थे। कौन थे? गवर्नर जनरल। तो 1835 में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ही थे। विलियम बेंटिक ने बात की थी शिक्षा के ऊपर कि शिक्षा के लिए जितना उचित खर्च हो सके उतना किया जाए, लेकिन बाद में शिक्षा अच्छी दिलाई जाए। ये था भारत सरकार अधिनियम 1835 का। अब भारत सरकार अधिनियम 1947 में क्या हुआ? 4 जुलाई 1947 को माउंटबेटन ने एक प्रस्ताव पारित किया, मतलब भेजा, पहले तो पारित तो बाद में हुआ, पहले भेजा। फिर 18 जुलाई, पहले 4 जुलाई की, इसको हटाते हैं। 4 जुलाई 1947 माउंटबेटन ने एक प्रस्ताव भेजा। फिर 18 जुलाई 1947 को 1947 को अधिनियम पारित हुआ।
18 जुलाई 1947 को अधिनियम पारित हुआ। इसी अधिनियम के तहत और इस प्रस्ताव के तहत हमको आज़ादी मिली थी। कब? 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को। तब धाराएं कितनी थी? 20। अभी कितनी है? 355। उस समय धारा कितनी थी? 20 धाराएं थी। अब बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1858 की। इस समय रानी ने कुछ घोषणा की थी 1858 के अधिनियम में। उन्होंने कहा था व्यापारिक कंपनियां हैं और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाओ और ब्रिटिश संसद को लाओ, जितना भी काम काज सब ब्रिटिश संसद के हाथ में सौंपो। इस अधिनियम ने बहुत अच्छा किया था रानी की घोषणाओं ने, विक्टोरिया ने। कहा कि जो भारतीय नागरिक हैं और जो ब्रिटिश नागरिक हैं इनके अधिकार हैं समान किए जाएं। और इसी अधिनियम के तहत इंग्लैंड में 15 सदस्य, इंग्लैंड में 1858 की बात हो रही है, 1858 में इंग्लैंड में 15 सदस्य भारतीय परिषद बनाई गई, जिसका अध्यक्ष भारतीय सचिव होगा। और इसी अधिनियम के तहत 1858 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल के पद को हटाया, उसकी जगह पर लाया कौन? वायसराय। वायसराय का पद लाया गया, गवर्नर जनरल को हटा दिया। और प्रथम गवर्नर जनरल बने लॉर्ड कैनिंग। कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। प्रथम वायसराय, जो कि पहले गवर्नर जनरल की पोस्ट हुआ करती थी, उसको बदल के कर दिया वायसराय। प्रथम कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। इसी अधिनियम के तहत भारत को, मतलब भारत में जो दोहरा शासन हुआ करता था, दोहरा शासन यानी कि व्यापारिक कार्य उसको कोई और देखेगा, राजनीतिक कार्य उसको कोई और देखेगा, इन दोनों को हटाया दोहरे शासन को, कोई नहीं देखेगा, केवल ब्रिटिश संसद देखेगी। ये भी अधिनियम 1858 अधिनियम के तहत ही हुआ था ये काम भी। तो क्वेश्चन है कि वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हटाकर ब्रिटिश क्राउन बदल दी। और पहली लाइन में बताया था क्या कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाया गया था और ब्रिटिश संसद को लाया गया था 1858 के अधिनियम में। किसकी घोषणा थी? रानी की घोषणा थी, विक्टोरिया की। इसका राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1858।